ओके, अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या दिया हुआ है हम इसे देखेंगे। देखिए इसके अंदर हमें क्या है कि हमें एक स्प्रिंग का डिजाइन करना है, ठीक है। अब स्प्रिंग का डिजाइन करना है जो मेजर करता है 0 से लेके 1000 न्यूटन, यानी कि अगर हम स्प्रिंग ले रहे हैं और हम उस पर लोड मेजर करना चाहते हैं कितना, 0 से लेके 1000 न्यूटन तक। कहां से कहां तक? 0 से लेके 1000 न्यूटन तक। अब ओवर अ स्केल ऑफ लेंथ 80 mm, यानी कि ओवर स्केल ऑफ लेंथ 80 mm का मतलब है कि इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 80 mm आनी चाहिए। स्प्रिंग इज टू बी एनक्लोज्ड इन ए केसिंग ऑफ 25 mm डायमीटर, यानी कि इसको एक 25 mm डायमीटर में से हम इसे क्या करेंगे, केसिंग के अंदर बंद करेंगे। तो कहने का मतलब है तो जो इसका आउटर डायमीटर है, अगर आप उसे केसिंग के अंदर बंद करेंगे तो आउटर डायमीटर को 25 mm से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? सेकेंड चीज, ये क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। 25 mm डायमीटर हमें दिया हुआ है, स्प्रिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 30। स्प्रिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 30। जी की वैल्यू कितनी है? 85 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। और टाउ हमें पूछा है डिजाइन द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग डिजाइन करना है, बेसिकली दो ही तो चीजें हैं, दो या तीन चीजें ही हैं। एक होता है मीन डायमीटर, एक होता है आउटर डायमीटर, एक होता है वायर डायमीटर। अब जो आउटर डायमीटर है वो तो डिपेंड करता है डी और डी के ऊपर, तो यानी कि आउटर डायमीटर हमारे लिए इतनी भी सिरदर्दी नहीं है। लोड हमें दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन हमें दी हुई है, तो हमें बेसिकली कैपिटल डी और स्मॉल डी को निकालना है और टाउ हमसे पूछा हुआ है। चलो सबसे पहले डिजाइन पार्ट में आते हैं। देखो डेल्टा का फॉर्मूला होता है 8W डी क्यूब एन ओवर जी डी की 4, ठीक है। जो जो वैल्यूज पता है उसको भरते जाओ। डेल्टा की वैल्यू यहां से शुरू करते हैं, 80 इज इक्वल टू 8। W कितना? W लेना है हमें मैक्सिमम, क्योंकि 80 mm का डिफ्लेक्शन कितने पे मिलेगा हमें? 1000 के लोड पे मिलेगा ना, 1000 न्यूटन के। डी क्यूब, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 ओवर जी, जी की वैल्यू कितनी है? 85, बट कितना है? किलो न्यूटन। हम ले रहे हैं यहाँ पर लोड न्यूटन के अंदर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, जी इंटू में स्मॉल डी की पावर 4। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इस चीज के अंदर अगर हम इसे कटिंग वटिंग करते हैं, इसको 10 पर काटा, इस 0 से इसको काटा, इधर 1000 से इसको काटा, मेरे पास बचता क्या है? मेरे पास बचता है 3D क्यूब ओवर 85 डी की 4। यहां पर मैं कह सकता हूं d अपॉन डी। क्या चीज मैं बताना चाहता हूं? d अपॉन डी, यानी कि जो c जो होता है वो क्या होता है? d अपॉन डी होता है। आप इसे ऐसे करें या आप इसे इसी फॉर्म में रखें, यहां पर आपके पास आएगा 85 अपॉन 3 इंटू में डी की 4, दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी क्यूब। अब हमें वायर का डायमीटर यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 ओवर 85 कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी सी का क्यूब, नीचे क्या बचेगा? डी, और ये सारे किसके इक्वल है? 1 के। तो इसको मैं इस तरह से ना लिखकर ऐसे लिख सकता हूं, 85 अपॉन 3 इंटू में स्मॉल डी इज इक्वल टू सी का क्यूब। क्या चीज समझ में आती है? बट फिर भी हमें वायर का डायमीटर चाहिए, और वायर का डायमीटर इस क्वेश्चन में किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम डी को एज्यूम करेंगे कितना? 4 mm। जब हम डी को 4 mm एज्यूम करेंगे तो हमारे पास एक सी का वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और हमारे पास सी का वैल्यू आता है 4.84। सी का वैल्यू कितना आएगा? 4.84। ये कैलकुलेशन है। अब सी के वैल्यू से हमें क्या निकल सकता है? डी मीन डायमीटर, दैट इज डी ओवर स्मॉल डी इज 4.84। तो जो हमारे पास मीन डायमीटर है, यहां से उठाकर मैं यहां लिखता हूं, जो हमारे पास मीन डायमीटर डी है वो कितना आ जाएगा? 4 इंटू में 4.84, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 19.36 mm। अब यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें देखो डी के अंदर जब मैं डी ऐड करूंगा, कैपिटल डी में स्मॉल डी ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर को ऐड करो, जब आप इसके अंदर 4 को ऐड करेंगे तो 19.36 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 23.36 mm। ये क्या आ गया हमारे पास? डी आउटर आ गया, जो कि लेस है किससे? 25 mm से, इसलिए हम स्मॉल डी की वैल्यू को 4 mm ले सकते हैं। अगर आप 3 लेंगे तो स्ट्रेसेस की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका स्प्रिंग फेल हो जाएगा, और अगर आप 5 लेंगे तो जो हमारे पास मेन डायमीटर है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा आ जाएगी कि हमारा आउटर डायमीटर इससे 23 जो भी आ रहा है 25 के अंडर है वो ज्यादा आ जाएगा। तो आपको स्टेप याद रखना है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर डी की वैल्यू को 4 mm इंक्लूड कर चलना है। अब आगे हमने क्या क्या निकाल लिया? हमने डी निकाल लिया, दैट इज 19.36। ओके, अब हमने यहाँ पर बेसिकली बेसिकली डी निकाल लिया। सेकंड काम क्या रहेगा? टाउ निकालना। टाउ निकालना बहुत आसान है। टाउ के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, अभी भी बता देता हूं,
टाउ का फॉर्मूला होता है 8WD ओवर पाई डी क्यू, 8WD ओवर 8WD ओवर पाई डी क्यूब, डेफिनेटली पाई डी क्यूब। क्या चीज क्लियर है? 8WD, यस। और इनटू में क्या आएगा? के। ये के क्या चीज है? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको के तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ये था वॉल स्ट्रेस फैक्टर 4C-1 4C-4 प्लस में 0.615 अपॉन में सी। जब हम के की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 1.322 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, यानी कि जो हमारा सी था वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। सी की वैल्यू हमारी आ रही थी 4.84। इस चीज को यहां पर पुट करोगे, सारी वैल्यूज को रखोगे। इसकी वैल्यू कितनी है? 1000। डी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 19.36। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। और ये जो हमारे पास डी है इसको हमने एज्यूम किया है 4। इस सारी वैल्यू को भरेंगे तो टाउ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास 1018.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? मेगा पास्कल। तो 1018.2 मेगा पास्कल का स्ट्रेस हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसके अंदर हमें डी निकालने के लिए, यानी कि मेन डायमीटर निकालने के लिए स्मॉल डी को एज्यूम करना पड़ता है। ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।